सकते हैं मैंने कर ली थी सारे काम और उसके बाद मैंने कर ली थी पूजा। और दोपहर को बनाई थी मैंने ग्रेवी वाली बहुत ही मस्त वाली सब्जी। और शाम होते ही मैंने बनाई थी ये चाउमीन। और उसके बाद रात में एक ऐसा कॉल आया, रात के वो 1 बजे, जो सभी की नींद उड़ा ले गया। और उसके बाद एक बहुत ही हंसता खेलता परिवार, जिसके ऊपर बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, आप देख सकते हैं मैं क्लीनिंग वगैरह मेरा यहाँ पे लगभग हो चुका था और हम लोगों का चाय भी इस टाइम हो चुका था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मॉर्निंग का नजारा, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। और उसके बाबू भी जग गया था तो मैंने उसको खिला पिला दिया और मैंने इसको नहला के लाया था। चलो मैं फटाफट से तुमको तैयार कर देती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने फटाक से बाबू को कर दिया था रेडी। और रेडी होने के बाद बाबू को देखिए इसकी बदमाशी, ये अब ये रो रहा है कि मुझे अब बाहर घुमाने के लिए कि चलो। सो बहुत देर तक रोता रहा बस। उसके बाद इसके आगे थे बड़े पापा, जो सुनते ही ये गिरते पर थे। अब देखिए बड़े पापा के पास ये पहुंच गया, बहुत रोड, इसका सब रोना बंद हो गया बड़े पापा को देख के। और उसके बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में जेठ जी के लिए चाय बनाने के लिए। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ 2 लोगों के लिए। तो मैं एक जेठ जी के लिए बना रही हूँ और एक अपने लिए, क्योंकि मैंने बहुत ही सवेरे भी लगभग मैंने पिया हुआ था 6 बजे चाय। उसके बाद में अभी ये लगभग 8 बज रहे थे, उस टाइम में ये चाय बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक और इलायची डाल दिया है। तो फटाक से मैंने ये बना लिया 2 कप चाय। तो चलिए पहले चाय दे के आते हैं, उसके बाद फिर मैं भी पीऊंगी। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ जेठ जी को चाय देने। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो पानी यहाँ पे नहीं था तो मैंने मोटर ऑन किया और उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत ही ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है। तो मैंने 1 गिलास पी लिया और उसके बाद 1 गिलास मैंने रख लिया ताकि कोई और पीना चाहे तो पी ले। उसके बाद मैं आ गई थी चाय पीने। उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने सारे जगह के आज मैंने क्लीनिंग वगैरह किए हैं, जहां तहां जाल सब थे तो मैंने सभी को अच्छी तरह से साफ कर दिए। और यहाँ पे सभी रूम के बेड ठीक करी, सासू माँ का रूम है तो मैंने सभी जगह के बेड अच्छी तरह से ठीक कर दिए। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन बहुत दिनों से सोच रही थी किचन को अच्छी तरह से साफ करूंगी, क्लीन करूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया। और यहाँ पे देखिए जग में मैंने मोटर का पानी निकाला हुआ था, कैसा देखिए ठंडा पूरा पानी है। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से निकाल दिया। और ये मैंने चने रात भिगोए थे हस्बैंड के लिए खाने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा ही खाया था और उन्होंने फिर रख दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया और सारे मैंने मसाले वाले जो जितने डब्बे थे सबको मैंने एक टोकरी में करके रख दिया। और यहाँ पे मैं सारे काम खत्म करने के बाद जो बेसिंग थे बहुत ही गंदे हो रहे थे। ऐसे तो मैं रोज इसको साफ करती हूँ, फिर मैंने अच्छी तरह से इसको एक एक करके खोल के अच्छी तरह से साफ कर दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मेरे घर में पोछा नहीं लगा हुआ तो मैंने सभी जगह अच्छी तरह से पोछा लगाया और अच्छी तरह से कर दिया घर को क्लीन। और उसके बाद क्लीन करने के बाद मैं चली गई बाहर में, सभी जगह पानी का छिड़काव किया, हल्दी मिलाकर। मेन गेट जो होता है इसको हल्दी से छिड़काव करने से बहुत ही फायदा मिलता है। और यहाँ पे मैं यहाँ नहा के आ चुकी हूँ। सो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ फटाफट से। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अयांश एंड मॉम ब्लॉग्स में दोस्तों। सो आप लोगों का बहुत सारा सवाल आ रहा है कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्यों मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मुझे क्या हुआ है। तो सारे सवालों का जवाब आज आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मैं जब भी अपना ब्लॉग डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ पूजा करने। सो यहाँ पे सभी मैंने पूजा की लगभग मैंने तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और आज सासू माँ ने बहुत सारा फूल लाया था। मैं मतलब मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा इतने सारे फूल के साथ पूजा करके। तो मैंने भी उन्हीं की फरमाइश का आज मैंने जो लंच बनाया है उन्हीं की फरमाइश का बनाया। तो यहाँ पे मैंने आरती लगा रही हूँ, आप लोग भी आरती ले ले। हर हर महादेव दोस्तों। सो यहाँ पे मैंने सभी जगह आरती लगा दी और उसके बाद मैं सीधे आ गई पूजा करने के बाद सीधे मैं आ गई थी कपड़ा छत पे देने के लिए। और छत पे मैं सूखने के लिए दे के आई। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैं कुछ जो मसाले जो खड़े थे उसको मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही थी। यहाँ पे आप देखते हैं जीरा, सूखी मिर्च और धनिया है, सभी को मैंने अच्छी तरह से पाउडर बना लिया। और यहाँ पे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का मैंने कूट के अच्छी तरह से दरदरा मतलब बना लिया। और इसमें मैंने सभी को पानी डाल के हल्दी से मिला दिया। और यहाँ पे देखिए लंच मैंने चढ़ा दिया
और मैं आज बना रही हूँ सासू माँ की फरमाइश पे, सासू माँ की पसंद का आलू और बड़ी की मसालेदार और ग्रेवी वाली सब्जी जो उनकी बहुत ही फेवरेट है। सो यहाँ पे ये चने दाल और मसूर दाल की मिक्स बड़ी है जो मैं यहाँ पे सरसों के ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे अच्छी तरह से करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा डाला था और हरी मिर्च है और प्याज मैंने डाल दिया था साथ ही। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक, क्योंकि हल्दी मैंने पहले ही मसाले में ही डाल दिया था। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन प्याज हो गया तो फिर जो मैंने इसमें मसाले जो रखे हुए थे मैंने इसमें डाल दिए और अच्छी देर, थोड़ी देर 10 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से पकाया। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बाल बांधा है, तो जब भी आप लोग किचन में आया करें तो बाल बांध के ही आया, क्योंकि यहाँ कहीं बाल गिर न जाए और ये शुभ भी नहीं होता है बाल खोल के किचन में आना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आलू जो उबाल के रखा था इसको मैंने अच्छी तरह से मसाला में भूंज लिया, ताकि अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद ज्यादा मतलब इसकी टेस्ट अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी हमारे मसाले के साथ आलू। और यहाँ पे मैंने बड़ी भी डाल दिया और मैंने इसको छोड़ दिया था, मतलब थोड़ी देर 10 मिनट के लिए ढक के, ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। और यहाँ पे देखिए सब्जी कितनी अच्छी और कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी को। और फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी, मैं बना रही हूँ यहाँ पे भजिया। सो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है और 2-3 हरी मिर्च मैंने काट लिया है और यहाँ पे हल्दी और नमक मैंने दे दिया। उसके बाद अजवाइन और मंगरेला मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया स्वाद के लिए, क्योंकि अच्छा फ्लेवर इसका आता है। उसके बाद मैंने 2-4 चम्मच यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया। सो आज मैं दाल नहीं बना रही तो मैंने चलो आज सब्जी के साथ थोड़ा सा भजिया बनाया जाए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, करारे करारे क्रिस्पी। सो यहाँ पे देखिए कितने मैंने यहाँ पे दे दिए हैं और यहाँ पर देखिए भजिया बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही करारे, बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही मजेदार लगा था हम लोगों को। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बन चुके हैं सारे भजिया। तो अब यहाँ पे मैं सासू माँ के लिए मैंने निकाल दिया था खाना, सो सभी के लिए। तो यहाँ पे मैं निकाला अपने और हस्बैंड के लिए खाना। तो हम लोग यहाँ पे खाने के बाद सो मैंने फिर से अपने किचन को कर दिया चकाचक क्लीन। और दोपहर के बाद मैं जा रही थी, सोची चलो मैं अब काम करने के बाद चलती हूँ सोने के लिए। तो बाबू भी मेरा इस टाइम जग गया था, तो उसके बाद ये बस शरारतें करने लगा था, ये रूम में जा ही नहीं रहा था। तो उसके बाद मैं इसको रूम में चल के फिर मैं चली गई अपने रूम में और मैंने थोड़ा सा पिया था पानी, ताकि मैं थोड़ी देर सो पाऊं। तो मैं जैसे ही पानी अपने ग्लास में लिया था बाबू रोने लगा था उसके बाद पीने के लिए वो पिया भी नहीं, पानी फेंक दिया। उसके बाद मैं फिर आ गई थी अपने बेड पे, वो चला गया था अपने दादी के रूम में जूता लाने। तो उसको वो बोला मुझे पहना दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने जूता और ये अपना चश्मा पहन लिया है लाल लाल सेट वाला। तो उसके बाद में हो गए थे दोपहर के 3-4 बज रहे थे, लगभग 3 या 4। उसके बाबू मेरा सुबह में ही खाया था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। फिर मैंने इसको मोबाइल में, आप देख सकते हैं ये कार्टून चल रहा है, यही सब दिखा के मैंने इसको फटाफट से खिलाया, क्योंकि ये बिना मोबाइल देखे आजकल के बच्चों को क्या हो गया है पता नहीं। और हो गई थी यही सब करते करते शाम। तो मैंने सभी जगह कर दी फिर से क्लीनिंग। और थोड़ी देर के बाद हस्बैंड ने बोला कि थोड़ी सी भूख सी लग रही, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे चाउमीन को उबाल के रख दिया और जो जितनी चीज मेरे घर में अवेलेबल थे मैंने उसी से बना दिए, बहुत ही अच्छी तरह से स्वादिष्ट चाउमीन। तो यहाँ पे मैंने प्याज हरी मिर्च काट के रखा था और सूखी मिर्च और जीरा का मैंने पहले से इसमें डाल दिया था तड़का टाइप का। और यहाँ पे जो नमक मिलते हैं, यहाँ पे मैंने जो नमक मिलाया था वो चाउमीन के साथ ही था पैकेट में। तो फिर मैंने इसमें ये चिली सॉस मैंने इसमें गोल्डी का ऐड किया था। और जब ये अच्छी तरह से प्याज गल चुका था तो फिर मैंने इसमें चाउमीन का जो मसाला आता है वो मैंने डाला था 1 पैकेट पूरा। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से प्याज हो चुका था, हल्का सा इसको पूरा फ्राई नहीं करना है, तो उसके बाद मैंने डाल दिया था चाउमीन। और यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने मात्र 5 मिनट में फटाफट से मैंने ये बना लिए है चाउमीन, जो बहुत ही अच्छा लगा सभी को खाने में। फिर मैंने यहाँ पे किया दूध गर्म और यहाँ पे मैंने सभी के लिए बनाए सबकी पसंद के गर्मा गर्म नींबू वाला चाय, जो मुझे पसंद नहीं है। और हो गई थी शाम, तो मार्केट गए थे हस्बैंड, तो वहां से लाए मिठाई। और उसके बाद बहुत ही अच्छा ये मिठाई लगता है। उसके बाद साथ में ले आए थे मेरे फेवरेट जो फ्राई किया हुआ भुजा हुआ जो होता है ये बालू में, जो मुझे बहुत ही पसंद, स्पेशली इसकी चटनी मुझे बहुत ही पसंद है। और यही सब करते करते हो गया था डिनर का टाइम। तो यहाँ पे मैंने परवल आलू और प्याज ले लिया है भुजिया के लिए। सो मैं आज डिनर में बना रही हूँ परवल आलू की भुजिया, जो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने
तेल में जीरा दे दिया है, प्याज और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी, हल्दी नमक मैंने साथ में ही डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने पहले आलू डाल दिया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें परवल डाल दिया था और थोड़ी देर इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद देखिए बहुत ही क्रिस्पी और करारे से यम्मी से बन गए हैं यहाँ पर परवल की सब्जी। और एंड मैंने मंगाई थी बाबू के लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस मीशो से, जो मुझे बहुत प्यारा लगा। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं क्यों ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, क्या कारण है, तो आज आपको इस ब्लॉग में सारे बात पता चल जाएंगे। तो बात ऐसी थी कि एक दिन मेरे घर में कॉल आया कि मेरे एक रिलेटिव का ना अचानक तबीयत खराब हो गया और वो बेहोश पड़ी हुई है घर में। तो उनके यहाँ कोई था भी नहीं, तो मेरे यहाँ कॉल आया, उनके बेटे ने किया कॉल। तो मेरे हस्बैंड तो नहीं जा सकी, मेरे हस्बैंड गए। तो वहाँ जाने के बाद बहुत ही इमरजेंसी में उनको एडमिट करना पड़ा। सो 2 दिन हॉस्पिटल में रही। उसके बाद फिर थोड़ा सा वो सही मतलब ठीक हुई। तो घर आने के बाद मैं भी उनसे मिलने गई थी, तो फिलहाल वो ठीक ही थी। सो उसके बाद मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर एक दिन आना, क्योंकि उनके बेटे आने वाले थे दिल्ली से, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो मतलब मिलने के लिए, माँ को देखने के लिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तो अब मतलब आप भी आ जाना, सो मेरे बेटे से भेंट हो जाएगी, नहीं तो फिर वो कब आएगा, नहीं आएगा, नहीं मिल पाओगे। जैसे मैं नहीं जाती तो वो मेरे घर आते हैं मिलने के लिए मुझसे। तो फिर मैं दूसरे दिन उनके यहाँ गई और सभी से मिली, क्योंकि उनके मतलब बेटी, दामाद और वो जो उनका बेटा था वो सभी आए हुए थे। और बहुत दिनों के बाद सबसे मिली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मिलने के बाद मैं जब वो आने लगी वहाँ से सभी से मिलके, तो सभी ने कहा पता नहीं फिर कब मिलना हो। तो मैंने उनको ऐसे ही हंस के बोला जल्द ही मिलना होगा। और उसके बाद जैसे ही मैं घर आई तो उसके दूसरे रात में लगभग 1 बज रहे थे, संडे का दिन था, 1 बज रही थी रात को। तो हम लोग बाबू को सुला कर जस्ट जिसे हम लोग आंख लगा ही था तो मोबाइल का घंटी बजा। और सच पूछिए तो रात में किसी का भी कॉल आ जाता है तो मुझे ऐसा डर लग जाता है कि कहीं से बुरी खबर ही होगी। तो बस हस्बैंड ने जैसे ही कॉल उठाया तो मतलब हस्बैंड कुछ नहीं बोल रहे थे। मुझे भी डर लग गया, पता नहीं कहाँ किसको क्या हो गया। तो बस वहाँ से बोला गया कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। और जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो बस वही जो इनकम टैक्स ऑफिसर जो आए थे अपनी माँ को देखने के लिए दिल्ली से, उन्हीं का बहुत जोर एक्सीडेंट हो गया टेम्पो और ये बाइक से। सो वो मतलब उसी रात को हस्बैंड तुरंत ही घर से चले गए। रात के लगभग 1 बज रहे थे और वो रात में ही हॉस्पिटल गए। सो वो लगभग 2 दिन तक बेहोश पड़े रहे और उनको रेफर किया गया जो बंगाल में दुर्गापुर कोई हॉस्पिटल वहाँ पे है, शायद मुझे नहीं पता पूरा हॉस्पिटल का नाम। बस वहीं पे वो 2 दिन रहे और हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा टेंशन से हालत खराब था। 8-10 दिन हो गए आज। सो थोड़ा सा अब वो ठीक है और मैं उनसे मतलब मिलने गई, थोड़ा सा ही ठीक है। और पता नहीं मुझे इतना बुरा लग रहा था उनसे मिलके, उनका मतलब शक्ल इतना चेंज हो गया एक्सीडेंट के बाद। बस यही भगवान बस यही ठीक है कि वो जिंदा है, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाते। भगवान की सब पे कृपा होगी। बस इसी कारण था कि मैं ना ब्लॉग नहीं डाल रही थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ब्लॉग डालने में। हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया। हंसी खुशी जहाँ पूरा परिवार था, अचानक से इतना बड़ा गम, माँ के बाद बेटे का भी। सो माँ भी लगभग अब ठीक ही है। उनको हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया स्ट्रेस नहीं लेने के लिए कि आप टेंशन मत लीजिएगा। और उसके दूसरे दिन बेटे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उनका तो रो रो के बुरा हाल है। अब वो भी थोड़ा सा ठीक है और उनके बेटे भी, भगवान कर दोनों ठीक रहे हमेशा। और उस दिन के बाद से वो सब सुनने और देखने के बाद मेरी भी तबीयत मतलब 8-10 दिन बहुत ही ज़्यादा खराब रही, जिसके कारण और भी ये ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और ये जब वो सब ठीक हो गए तब मैंने ये ब्लॉग शूट किया था। और अभी फ़िलहाल सभी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और वो सब भी ठीक हैं। सो बस भगवान से यही दुआ कीजिए कि सभी ठीक रहे, हंसी खुशी सभी का परिवार रहे, आपका, मेरा और सभी का। सो आई होप आपके सारे सवालों के जवाब आज इस ब्लॉग में आपको मिल गए होंगे। तो बस आप लोग ये देख लीजिएगा कि मैं क्यों ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो फिलहाल फुल वॉच करके देखिएगा, तभी मुझे कमेंट कीजिएगा।
सो बस यही सब आपको बताना था जो जरूरी था। मुझे भी लगा कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमेंट्स और ये मैसेज वगैरह बहुत सारे आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, इसलिए मैं चलो आप प्रॉपर एक ब्लॉग बना के वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि क्या क्यों मेरे साथ क्या हुआ था, जिसके कारण मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था इतने दिनों से। सो बस यही सब रीजन था जिसके कारण ब्लॉग नहीं आ रहा था। बस यही सब बताना था। आई होप आपको पता चल ही गया होगा ब्लॉग के बारे में कि क्यों मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। और बस हो गए थे डिनर का टाइम, तो मैंने रोटी भी नहीं बनाई थी और उसके बाद मैं गई थी किचन और बनाई थी रोटी, और फटाफट से सभी के लिए मैंने निकाला लंच। जिसमें लाई थी मिठाई, तो मैंने बाद में हम लोगों ने खाना खाने के बाद मिठाई खाया। सो आई होप आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप फिर ऐसे ही न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आई फ्लू से बच के रहिए, बहुत ज्यादा फैल रही है सभी जगह। तो तब तक फिर से बाय बाय और मिलते हैं न्यू और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के